This is an ABP Life podcast. Hi guys, welcome to another episode of Bollywood Binge and Beyond. I am your host Niharika Nanda and today I am with two very beautiful people जिनको आपने YouTube पे and Instagram पे आपको हंसाते हुए for sure देखा ही होगा. They are Varsha and Aditya, mommy and daddy creators and YouTubers who make you laugh with all of their antics. So welcome guys to Bollywood Binge and Beyond. Thank you so much. It is all my pleasure to have you both here. तो सबसे पहले तो we are a couple. अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लव स्टोरी के बारे में ना पूछे, तो सीधा स्टार्ट ही वहीं से करते हैं. हाउ डिड यू गाइज मीट, हाउ डिड एवरीथिंग हैपन एंड हाउ हैव यू रीच्ड हियर नाउ? सो हम लोग एक ही कॉलेज में थे. ठीक है, एक मेरे को ही नहीं मिली, सिर्फ एक कॉलेज वाली स्टोरी सबको मिली. एंड आई वाज अ सीनियर. Okay. या तो हम लोग एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले एक पार्टी में आफ्टर कॉलेज, आफ्टर सेवरल इयर्स. अच्छा, आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ कॉलेज. मतलब कपल ऑफ इयर्स, सॉरी सेवरल बोले कपल ऑफ इयर्स. Okay. थोड़ा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है. तो मैं बताता हूँ, ठीक है. तो मैं जूनियर था, ये सीनियर थी. हम लोग कॉलेज में मिले थे, कॉलेज के फेस्ट में. जनरली जैसे हर कोई कपल मिलता है, राइट. एंड वहाँ बस मुझे देखते ही बहुत अच्छी लग रही थी, बट एज अ फ्रेंड बिकॉज मेरी कोई और गर्लफ्रेंड थी उस टाइम. हाँ, मेरा अलग बॉयफ्रेंड था. तो काफी फिल्मी. तो हम लोग मिले एक दूसरे से एंड वी बिकेम गुड फ्रेंड्स. बहुत अच्छा लगा एक दूसरे के साथ मिलना. एंड शी यूज्ड टू रोस्ट मी सो मच. शुरू से इसका एटीट्यूड ऐसा रहा है, ये बहुत मतलब जोक्स मारती है, आज भी ऐसी करती है, ये बहुत रोस्ट करती है आपको. तो मुझे ना अच्छा लगा था कि चलो अब कोई ऐसी लड़की मिली जिसको मुझे हंसाना नहीं पड़ रहा. दैट्स क्यूट यार. तो एंड देन उसके बाद हम लोग मिले कॉलेज के बाद आफ्टर, बिकॉज मैं वर्षा पहले पास आउट हो गई थी, शी वाज माय सीनियर, एंड मैं अपना बीटेक कंप्लीट करके पास आउट हुआ. उसके बाद हम लोग कॉलेज के बाद दोबारा से म्यूचुअल फ्रेंड के घर पे मिलते हैं एंड उसके बर्थडे पे धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग की दोस्ती होती है. एंड एट दैट टाइम हम लोग, हमारे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, तो बस वो होता ना कि यू मिलना था तो मिल गए. He asked me for marriage. कि सीधा आस्क आउट नहीं, सीधा शादी. क्या बात है. शादी करनी है 1-1.5 साल बाद तो मुझसे ही कर लेना. मेरे भी दोस्तों ने बोला तूने तो सीधा चक्का मार दिया. क्या बात है. रेस्ट इज हिस्ट्री. रेस्ट इज हिस्ट्री. वी लाइक ईच अदर सो मच, यू नो. आज की जनरेशन में मुझे ऐसा लगता है कि यार जब आपको कोई सही बंदा मिले ना तो प्लीज डोंट लूज दैट. पकड़ लो, दोबारा नहीं मिलने वाला. ये बात तो सही है. ये म्यूचुअल फ्रेंड लगता है मुझे भी ढूंढना पड़ेगा भाई, जो मेरे लिए भी कोई ढूंढवा दे. म्यूचुअल फ्रेंड Moving ahead. Okay, so अब you both are content creators, you both are YouTubers, and आपके अपने अपने पहले careers भी रह चुके हैं. So ये YouTuber बनने का शौक and content creation का शौक कहाँ से आया? मुझे तो शुरू से था कि मतलब बचपन से ना वो चीज़ होती है ना कि कुछ करना है, बस एक्टर बन जाओ, हीरोइन बन जाऊंगी, कुछ अच्छा लगेगा. मतलब ऐसे फैमिली में कहते थे नहीं तुम ठीक दिखती हो, पर मेरी हाइट थोड़ी सी ऐसी है तो मैं मॉडलिंग में नहीं जा सकती है ना. तो जब बड़े हुए तो मैंने कहा मास कम्युनिकेशन करती हूँ, ये बढ़िया फील्ड लग रही है. तो मास कम्युनिकेशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया. उसके बाद एहसास हुआ कि भाई कितना टफ है, तो मैं प्रोडक्शन में घुस गई. और प्रोडक्शन में जब गई तब मुझे मेरे बॉस ने बोला कि यू शुड बी इन द फ्रंट ऑफ कैमरा, ट्राई करो, यू हैव मतलब तुम बहुत फनी हो. तो फिर मैंने शुरू किया. फिर मैंने सौरभ शुक्ला जी के साथ भी एक वीडियो किया. और फिर वहाँ से मैंने दूसरों के चैनल्स पे काम करना शुरू किया फ्रीलांसर की तरह. और वैसे फिर मैंने एड्स किए, मैंने हैवल्स के लिए ऐड किया, विस्पर के लिए ऐड किया पहले. और उसके बाद जब शादी के बाद मैंने अपने फादर इन लॉ का बिजनेस ज्वाइन कर लिया. फिर ना कुछ एहसास हुआ कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं नहीं कर रही अभी. फिर मैंने वापस से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया. और मुझे याद है मैंने फिर प्रिंट शूट्स करना शुरू किया और सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे लॉ से. एंड देन एक दिन जब ये टिकटॉक बैन हुआ तो मुझे लगा कि मुझे भी रील्स बनानी चाहिए. फिर मैंने पहले अकेले बनाई ना, प्रेग्नेंट है, भी प्रेग्नेंट. मुझे लगता था मेरा करियर खत्म हो गया. फिर मैंने ट्राई किया कि देखते हैं, किसी को बताती भी नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बस चुपचाप वीडियो बनाती रहती थी. बट उसके बाद जब और 6 मंथ का ब्रेक भी हुआ मैटरनिटी पीरियड में, उसके बाद जब मैं वापस आई ना तो मुझे बहुत प्यार मिला. मतलब अनएक्सपेक्टेड प्यार मिला ऑडियंस से. मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मतलब मैं इस तक जहाँ हूँ वहाँ पे पहुँच सकती हूँ. क्या बात है. बिल्कुल सही बात है.
एंड आपकी जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी बहुत दुख भरी है, जस्ट लाइक एनी अदर पीसीएम स्टूडेंट। मैंने 1 साल ड्रॉप किया, आईआईटी में जाना है कर सोच के कोचिंग भी करी, पढ़ाई तो खैर हम लोग करते नहीं थे। एंड फिर किसी तरह जुगाड़ लगा के कॉलेज में एडमिशन लिया, बीटेक करी मैंने पूरी, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ मैं और अभी भी डिग्री है मेरे पास, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो अलग बात है। खैर बीटेक करी और उसके बाद मैंने अपने पापा का बिजनेस स्टार्ट कर दिया साथ में करना, बिकॉज शादी करने का प्लान बन चुका था ऑलरेडी, शादी करने का प्लान पहले से बन चुका था। एंड पापा ने इसी शर्त पे कहा कि अगर तू मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लेगा तो शादी कर ले। तो ये बेसिस था शादी का हमारा। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग बिजनेस मुझे रियलाइज होता है कि वही 2-3 साल बाद कि नहीं यार, आई थिंक मे बी मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मैं फिटनेस में शुरू से था कि मैं ऑलमोस्ट 2010 से मैं एक्सरसाइज कर रहा और लोगों की हेल्प करता आ रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट। बट तब मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक मैं कुछ इसमें कर सकता हूँ। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड। मैं अपना एक पर्सनल ट्रेनिंग की मैंने जर्नी शुरू कर दी। दैट ओके, अपना एक शॉप को कन्वर्ट कर दिया न्यूट्रिशन के शॉप में, एंड लोगों को हेल्प करना, प्लान देना। तो वहाँ से मैंने एक नई फील्ड शुरू कर दी। एंड देन एक हमारा छोटा सा जब हम लोग का मतलब हम लोग जो पूरी तरह से मैं पर्सनल ट्रेनिंग में था, एंड हमारा बेबी जब हुआ उस टाइम पर एक मेजर चेंज आया, बिकॉज मेरा ये जॉब था, इसमें आई यूज्ड टू बी वर्किंग ऑल डे। सुबह 6 बजे से काम शुरू करके रात में 11 बजे 10 बजे फ्री होता था मैं बहुत बार। तो कोई टाइम नहीं था मेरे पास, एंड मैं चाहता था कि बेबी के बाद ना मैं घर पे टाइम देना शुरू करूँ। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि चलो थोड़ा सा घर मूव आउट करते हैं। तो मैं पेरेंट्स को पेरेंट्स का घर के निकल के थोड़ा बाहर आए, मेरे काम के पास आए, ताकि मैं घर आ सकूँ, थोड़ा देर जल्दी आ सकूँ। एंड दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड कि वर्षा ने मुझे बोला कि अब दिन में थोड़ा टाइम खाली मिलने लग गया, चलो यार कुछ शूट करते। बट मैं इतना शायद ये नहीं करना चाहिए, सॉरी। बट मैं इतना शाय था कि मेरे सच में बस की नहीं थी। मैं कैमरा देखते बहुत घबराता था, ओके, एंड कभी कुछ नहीं बोल पाता था। शी यूज्ड टू ऑलवेज पुश मी, और मैं इतना गंदा एक्टिंग करता था। अपने वीडियोस देख के एम्बैरेसमेंट होती है मुझे अभी। एंड बस ये था कि somehow we did one video together, and she just said कि कैमरे में देखो भी मत, just say something and go, whatever you said, and I did। और वो वीडियो अनएक्सपेक्टेडली इतना वायरल चला गया, फर्स्ट वीडियो। कहने की बात है कि वहाँ से स्टार्ट हुआ था, एंड वहाँ से ऑलमोस्ट हम लोग को अभी 1.5 ईयर्स होने वाला मुझे करते हुए चीज़, एंड टुडे वी आर हियर। मैंने कभी नहीं सोचा था वर्षा से ज्यादा फॉलोअर्स होंगे मेरे। एंड देख लो, देख लो। So, yeah, absolutely. शिष्य गुरु से आगे भी निकल गया, बड़ा मजा आ रहा है। ओके, सो स्लम्प्स की जैसे आपने बात की, कंटेंट क्रिएशन एक चीज ही ऐसी है कि मतलब इसमें कोई टॉप पे पूरे टाइम रह ही नहीं सकता। सो हाउ डू यू डील विद स्लम्प्स? ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता होगा, दिमाग एकदम बच जाती होगी दिमाग की। वी आर ह्यूमंस, और हम लोग को बहुत ज्यादा कभी-कभी एंजाइटी होती है कि क्या होगा, क्या हम लोग फिर ना हम लोग क्या करते हैं, साथ बैठते हैं, बात करते हैं इस बारे में कि क्या बनाना चाहिए, फिर उसको जॉट डाउन करते हैं, जो भी कर सकते हैं, ऑडियंस से पोल लेते हैं, लेकिन वी फिगर इट आउट, हम बात करते हैं, फिर सोचते हैं नहीं और अच्छा बनाएंगे। जब एक बार पसंद आया तो फिर से आएगा, फिर से वो आता है, तो कुछ नया ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो नहीं भी आता है, पसंद भी आता है। इंटरनेट एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लोग कुछ भी बोल सकते हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि भाई कुछ भी बोल सकता है कोई भी। आप अपने आप को मेंटली तैयार रखो। उस चीज से अगर आप अफेक्ट होते हो देन इट कैन रियली अफेक्ट यू। आपका काम भी हैम्पर होगा, आपकी पर्सनल लाइफ हैम्पर होगी। यू गाइस आर 24/7 इन्वॉल्व्ड इन कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो। अपना भी काम है, बेबी भी है, सब कुछ है, तो अपने लिए टाइम मिल पाता है दोनों को? ऑनेस्टली नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। लेकिन हम लोग एक चीज है कि हम जो भी कर रहे हैं ना वो साथ में कर रहे हैं, तो उसमें हम एक दूसरे के लिए टाइम ढूंढ लेते हैं। अगर ये किसी और चीज में बहुत बिजी होते और मैं किसी और चीज में बहुत बिजी होती तो शायद हमें वो मिल नहीं पाता। बट क्योंकि हम जिस चीज में बिजी है वही हम साथ में कर रहे हैं, तो somehow वो कंपनसेट कर देता है उस चीज के लिए कि हम बात कर लेते हैं बीच में, एटलीस्ट साथ में है, सामने है। आई थिंक एज अ कपल ना म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट करना इज सो इम्पोर्टेंट। लाइक जब हमारा बेबी घर पे रहता था, हम दोनों खुद ही देखते हैं उसको, वी डोंट हैव एनी नैनी और समथिंग। तो क्या होता था कि मैं वर्षा को बोलता था कि मैं आई विल स्टे होम, तुम जिम जाओ, वर्कआउट करो, इफ यू वांट टू गो। मैंने बॉडी पॉजिटिविटी, बॉडी मतलब इमेजेस इश्यूज बहुत फेस किए उस समय, बहुत सारे, बिकॉज पीपल यूज्ड टू कॉल कि ये तो मदर लगती है इसकी, ये तो नेगेटिविटी तो इतनी ज्यादा राइट। एंड लोगों को तो बस एक मौका चाहिए कुछ भी बोलने का। उससे ओवरकम करने में मुझे बहुत टाइम लगा। फिर मैंने कहा ऐसी तैसी भाड़ में जाओ सके तो बस यही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद क्या हो वो बहुत मैटर करता है। लोगों को तो बोलने तो दैट डजंट मैटर। बिल्कुल ट्रू, या राइट, वेरी राइटली सेड। एंड टॉकिंग अबाउट अगेन
अप्स एंड डाउन्स, अप्स भी बहुत देखे होंगे, फर्स्ट मिलियंस भी आए होंगे, वो फीलिंग कैसी थी जब पहली बार कोई वीडियो 1 मिलियन टच करा हमें था? नींद नहीं आई थी, हमें नींद नहीं आई थी, हम हर टाइम उसको स्क्रॉल करके देख रहे थे, रिफ्रेश करके अब कितने बड़े, अब कितने बड़े, शेयर्स कितने हुए। एक और ये चीज भी होती है कंटेंट क्रिएशन में, जब आप डाउन चल रहा है तो भी आपको एंजाइटी होती है, जब हाँ। अब बहुत चल रहा है तब भी एंजाइटी होती है कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अब और अच्छा होना है, स्टैंडर्ड बढ़ गया है, एक क्या बार सेट कर दिया, अब इसके ऊपर ही जाना आज ही है। जैसे हमारे 200 के यूट्यूब पे कंप्लीट हुए, What better day to actually have this conversation? तो वो हम लोग अभी भी वो फीलिंग आ रही थी जैसे हमें फर्स्ट टाइम आई थी कि जब हमारे पहले 10,000 हुए थे, 5K 10K पे 10K हुए थे, हमने वो भी सेलिब्रेट किया। हम लोग हर एक माइलस्टोन को साथ में, क्योंकि वो मेरे बहुत बड़ी बात है, हमने नहीं सोचा था कभी नहीं सोचा था। कि 200K is a huge deal. It is. बिल्कुल, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे फॉलोअर्स मतलब 100K कभी टच करेंगे ऐसे, जब वो इंस्टाग्राम पे। एंड जब लोग पहचानते हैं, मतलब हम कहीं भी बाहर निकलते हैं, लोग पहचानते हैं, वो फीलिंग जो है ना, वो किसी भी चीज से कंपेयर नहीं की जा सकती कि आप बाहर निकलो और आपको लोग पहचाने। That is true. मतलब वो मेरा एक ड्रीम था, मतलब I'm sure इसका हर किसी का होता है, होता है कि आप बिल्कुल यार, famous हो, वो आप- फेम fame। अपने लाइफ में होना चाहे तो हम कुछ भी कर रहे शोहरत, हो, हमेशा वो वो चीज़, हाँ। फीलिंग होती है। वो फीलिंग जो मिलती है ना, वो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि थैंक गॉड, थैंक यू यूनिवर्स कि हमने ये चीज की, हमने एक स्टेप बढ़ाया तो हम यहाँ तक पहुंचे। राइट, एक नहीं काफी स्टेप्स बढ़ाए हैं, काफी मतलब स्टेप्स पहला स्टेप बढ़ाए लेना हैं। बहुत मुश्किल होता है, तो अगर exactly. कोई भी कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहता है तो ये मत सोचो व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, करो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड रिलेटेबल कंटेंट? क्योंकि आजकल जो चल रहा है, फनी भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब तक वो रिलेटेबल है वो चीज़ चलेगी। आई टेल यू, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आई नो उसको भी लगता होगा, लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ जो बोल रही क्योंकि लगता ही लगता है। क्योंकि ये ऐसा to मत say है ना yes. कि ना बोल देगा हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग somehow, मतलब जो भी जैसे भी हम लोग मिले, बट somehow हम लोग सोलमेट्स हैं, हमारी कभी भी झगड़ा नहीं होता है, मतलब टच वुड है ना। अभी 7 इयर्स हो गए, पर हम लोग बेबी के बाद पोस्टमार्टम के टाइम पे हम बिल्कुल आपके मेंटल पीस की बैंड बजी होती है, लेकिन तब भी आप दूसरी चीजों को लेके लड़ते हो, पर आपस में इतने ट्रांसपेरेंट है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सबका सोशल मीडिया एक दूसरे के फोन में पड़ा होना चाहिए, पर हम लोग का सब पड़ा हुआ, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो वो जो रिलेटेबिलिटी है ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कपल्स हैं वहाँ जो एक पॉजिटिव लाइफ चाहते हैं, या वो एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं, या वो सोचते हैं कि हमारा मतलब जो कपल है वो ऐसा हो, हम उस तरह के वीडियोस बनाते हैं, छोटी छोटी चीज। मैं चीटिंग को सपोर्ट नहीं करती, जो क्रिंज वीडियोस बनाते हैं कि पति ने पति वाइफ पे चीट किया, हाँ बड़ी फनी, पति ने पति मार पे रहे हैं। मार रहे हैं, मुझे तो हम दोनों बहुत खराब लगता है। और ये बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे ये मैचिंग नहीं पहनना चाहती, आज ये black पहना। मेरी मदर ने भी कहा बेटा ब्लैक पहनो, नहीं मैं तो ऑरेंज है। तो ये बहुत रिलेटेबल चीज है, मुझे लगता है हम इस वीडियो बना देते हैं, ये छोटी छोटी चीज है जो पहले में लगता था नहीं ये कौन करता होगा, लेकिन हमने बनाना शुरू किया, हमने कहा सब करते हैं। तो एक बार हमने एक लीप ऑफ फेथ लिया कि चलो ये बनाते हैं, फिर हमने समझ लिया कि जो हम करते हैं ना वो सब करते हैं, बनाओ। ये तो है, हर कपल की वो छोटे छोटे एंटिक्स हाँ, जो भी चीजें common होते हैं जो couples कहीं ना हैं, कहीं हाँ, कॉमन रहते ही common हैं। है, बिल्कुल, तो फिर वो कॉमनैलिटी को पकड़ के, ऑब्जर्वेशन को पकड़ के, ऑब्जर्वेशन को एक छोटी से छोटी चीज कि जैसे वाइफ्स क्या करती है, जनरली फोन आता है तो कहती है तुम नया ले लो मैं पुराना ले लूं। राइट ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें, तो हम उस पे बनाते हैं। राइट। एंड आपका सास बहू कंटेंट भी बड़ा Yes. चलता है, तो हाउ इज दैट फीलिंग कि मतलब पहले हम टीवी सीरियल्स में सास बहू कंटेंट देखा करते थे, अब हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं जो हम खुद बनाते हैं, तो Yes. वो कैसा लगता है? मुझे बहुत हेटेड मिलता है कि आप क्यों दिखाते हो ऐसा, बट वो रियलिटी है। बहुत लोग, मेरी मदर लोग बहुत सपोर्टिव है, बट वी हैव हैड आवर डेज। Everybody has. Everyone does. वो आज बहुत सपोर्टिव है, शी इज एन एंजल इन माय लाइफ, कि अगर वो नहीं होती तो मैं आज ये लाइफ नहीं रही। शी इज लुकिंग आफ्टर माय बेबी राइट नाउ। तो वो बहुत कुछ उन्होंने मेरे लिए किया भी है, बट ये जो सास बहू का रिश्ता है ये है ही ऐसा। और मैं ऐसी कोशिश करती हूँ और आप फंस जाते होगे बीच फनी में। तरीके से दिखाएं, किसी का मौन व्रत धारण मैं करें, तो कुछ नहीं बोलना। ये शुरुआत की बात है, अभी तो सब कुछ बहुत अच्छा है, टच वुड। आदमियों से, लड़कों से, वो से जो हस्बैंड, टिपिकल हस्बैंड जो होते हैं, तो मुझे तो इनफैक्ट जिम में आके मेरा दोस्त एक जिम है कहता कि यार प्लीज ऐसी वीडियोस मत बनाओ, मेरी वाइफ भेजती है। कलेश मैंने कहा ऐसा, अच्छा कि मैं बस ट्राई करता हूँ बनाने का कि मतलब हाउ अ हस्बैंड शुड बी, या क्या डिफरेंस कर सकते हैं हम लोग इन कॉमेडी वे, ताकि लोग उनको अच्छा भी लगे, लोग शेयर भी करें।
और उसी में बहुत प्रॉब्लम आती है लड़कों को कि ये तो मतलब बिल्कुल सिम्प है ये या कुछ ये करता ऐसा है, नहीं कुछ हुआ, नहीं करता होगा, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं एक्चुअली में। बट आई एम लाइक ओके ठीक है, अगर मान लो मेरे करने से एक बंदे को ही फर्क पड़ता तो हैप्पी, राइट, गुड। बस एक को भी लगे कि हाँ Yeah. यार दिस इज माय रिप्रेजेंटेशन, This is how it should be. एग्जैक्टली। तो वो चीज़ ही बहुत फर्क कर हाँ, देती बिल्कुल, है। And how did life change post having a baby? How did content creation change post After having a baby, baby? it changed Like completely, this. completely. From Seriously, being yeah. a carefree couple, we have become a responsible couple. Parents, Right, to be more parents. precise. And लाइफ बहुत चेंज हुई, आई विल बी ऑनेस्ट। एंड क्योंकि ऐसा नहीं है, सब बोलते हैं मदरहुड इज ब्यूटीफुल, इट्स वर्थ इट है, नो डाउट, बट बहुत ही ज़्यादा Tough भी है। ओवरवेलमिंग और बहुत बहुत टफ है। Dramatic मतलब हर चीज़ किसी के लिए होता है टफ आपके होता लिए। है। Like और say- मेरी नज़र में अपनी मदर और अपनी मदर इन के लिए इज्जत बहुत बढ़ गई मम्मी बनने के After बाद। that. हाँ, क्योंकि मैंने देखा कि कितना कुछ करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए, मतलब एंड वो बहुत। चीज़ खुद रियलाइज नहीं होती। और वो चीज़ आप किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, कोई रिलेशनशिप उस पेरेंट और बच्चे के रिलेशनशिप को कंपेयर नहीं कर नहीं कर सकता। तो सकते। टफ था, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि करना है, मतलब हम लोगों ने इसको भी अपने जॉब की तरह ट्रीट किया कि अगर वीडियो डेली डालनी है तो डालनी है, कैसे भी डालनी है। अगर बच्चे का ध्यान रखना है, हम 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं दिन में, जब वो सो रही है या कुछ भी करी, तो हमने वो फंडा हमेशा आज भी हमने कि बनाना है तो बनाना है। वी ट्राई कि वीडियोस में ऐसा कुछ ना हो जिसमें बहुत ज्यादा काम करना पड़े सुबह हाँ। से शाम तक, सो दैट उसको हम लिमिटेड टाइम में थोड़ी कर लें और planning बेबी से। पूरा ध्यान दे सके प्लानिंग के साथ। क्योंकि ना बेबी के बाद क्या होता है कि आप यू आर नॉट फ्री एनी मोर, आपको अपना सुबह से लेकर शाम तक शेड्यूल बाय द मिनट प्लानिंग होती फ्री है। टाइम कुछ होता ही नहीं है। पहले था कि जब मन किया मूवी चले गए उठ के, जब मन किया चलो बाहर घूम के आते हैं, अब ये पॉसिबल नहीं है। और अब वो आपको बहुत उसका कोऑपरेट plan करती है, है। हमने But उसको यार, 3 महीने की थी तब से लेके मूवीज देखी। क्या बहुत बात cooperate है। करती टॉप गन उसकी पहली मूवी थी। ओह वाह, तो- आई होप कि उसको ये बात याद रहे। याद नहीं रहेगी। वो तो याद है, बट जो She भी likes शी movies. लाइक्स वाचिंग मूवीज एंड शी इज वेरी कोऑपरेटिव हम लोगों के साथ में। एटलीस्ट हम लोगों को काम करते थे, वीडियोस में बहुत लोग पसंद करते हैं उसे, तो वीडियोस में भी आती है, वो बहुत उसकी तो अलग फैन फॉलोइंग बनी हुई है। क्या बात है। तो जब शी इज नॉट दैट यू नो दैट वन किड इन अ पीवीआर जो रो रही होगी वाचिंग अ मूवी। She She sleeps. loves- she उसको बस She watches- पॉपकॉर्न खिलाते रहो, चुपचाप मूवी देखती हाँ। रहती है। शी लव्स वाह, और क्या चाहिए। इट। तो लेट्स सी हाउ वेल डू यू गाइस कम्युनिकेट। एक गेम खेलते हैं, Sure, sure. ठीक है, ऑफ हाउ वेल आदित्य एंड वर्षा नो ईच अदर। ठीक है, ठीक है, done. ओके। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दूंगी ना, आपको एक दूसरे के बारे में बतानी, लाइक फेवरेट फूड, तो आपको एक दूसरे का बताना है, Okay, ठीक okay, है, yeah. ओके लेट्स गो। सो फेवरेट फूड, इसी से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ इंडियन, पनीर की सब्जी, नान या लच्छा पराठा। चाउमीन, मोमोज, बस यही सब खाना है। करेक्ट था कि नहीं था? करेक्ट था, करेक्ट था। Any day. ये गलत वैसे था, चाइनीज मुझे पसंद है, पर यार दिल्ली आए यार, मोमोज नहीं खाएंगे तो Anyways. मतलब। ओके, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? बीच और पहाड़, और या और? मतलब आई लाइक गोइंग टू। मेरा बताना है। हाँ। हेलो Oh, sorry. इतना कौन सॉरी सॉरी है? सॉरी। हाँ, इसको ठंडी जगह नहीं पसंद है, तो एनीवेयर व्हिच इज यू नो लाइक बीच काइंड ऑफ Warm. बीच, And बट शी ये- डजंट स्विम। इसने अरे! मेरी कोई धंधा हुआ मैं तो अपना बता ही दिया पहाड़। समथिंग दैट यू बोथ लव, हेट एंड टॉलरेट अबाउट ईच अदर। तुम बताओ। यू गो फर्स्ट। अच्छा, तो इसको ना कि जो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल ही चूजेस समथिंग कि आज ये खाएंगे, तो अगर मैं कुछ और खाऊं ना तो उसको दिक्कत आती है, अरे दो बिल बनेंगे, ये उसको टेंशन रहती है। तो आई रियली डोंट लाइक दिस थिंग। मैं हम लोग बात लव करते बोला था उन्होंने पहले। नहीं, गंदे से अच्छा Hate बनाऊंगी, second था, लेकिन hate अच्छा second याद था। रहे। पर hate पहले। नहीं, टॉलरेट वाले में ये आएगा, हेट में नहीं आएगा। हेट आई थिंक कि रात में रोज कहता है कि मैं सोना चाहता हूँ, फिर भी सोता नहीं, 12-1 बजे तक जगह रहता है। 12-1 तो कुछ नहीं होता मुझसे। मतलब मैं तो 9:30 बजे 10 बजे सो जाती हूँ। बट मैं 6 बजे उठता तो हूँ ये ना। जो मुझे ये लगता है कि ये wants to sleep बट सोता क्यों नहीं है, फिर सो जाता, हम दोनों सो ये गए। ना दिस इज That's my एवरी। me time यार, समझो। अरे। Oh my, thank you for saying that. मेरी मम्मी को समझा दो यार ये। मुझे 1 घंटा मिलना आई चाहिए नो, होता है यार। चाहे बस ठीक है मेरे आवर्स बढ़ जाते हैं, आप हाँ, फिर भी मैं 12 कम कह रहे हो, मैं सोता 3 हूँ, बट फिर मेरे जब 3 तक बज कहता है जाते मैं हैं। डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तो हाँ, मुझे लगता है कि because I आपको have to वो wake चीज up early. मतलब आप उसी चीज
उसके बारे में नैग नहीं कर सकते ना कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो क्यों देखो हो रहा मैं है। तो खुद गिल्टी हूँ ये करने के, तो आई विल साइड विद हिम इन दिस. ठीक है, let's skip this. And I love everything about him, honestly. Aww. मतलब ये बहुत caring है और ये वो feminist है मेरी लाइफ में that I never knew I needed. कि मुझे इतना मोटिवेट करता है. अपने सबके सब आदमी लोग बैठे थे थोड़े पुराने जमाने वाले. मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ मुझसे भी ज्यादा अर्न करे. वो सब कैसा आदमी है, थोड़े वो ऑर्थोडॉक्स लोग थे. मैंने उस दिन एहसास किया कि यार जैकपॉट हिट किया मैंने. ये तो है, ये तो है. क्या बात है. चलो, लव, हेट एंड टॉलरेट. ऑर्डर के साथ चलेंगे. तो ठीक है. आई लव उसका एक चीज़ है वर्षा का कि whenever you know उसको कुछ करना है या whatever मतलब she puts sets her mind to, तो वो करती है ऐसे बिल्कुल without any fear, and I love that thing about her. मतलब she is the one, मुझे ऐसा लगता है जो कि मैं आगे गाड़ी चलाए और मैं पीछे आराम से बैठता हूँ. ओह क्या बात है. मतलब पैसेंजर I प्रिंसेस. trust her so much कि मतलब I know कि वो जो कर रही है वो सही कर रही होगी. I trust her so much. Hate बहुत कुछ है वैसे. लेकिन ओके, हेट इज स्ट्रॉन्ग वर्ड. नहीं, कुछ भी नहीं. हेट मुझे इस चीज में होता है कि मतलब ना वो बहुत कई बार वो हो जाती है कैजुअल अबाउट सो मेनी थिंग्स. मैं बहुत मुझे बहुत ऑर्गेनाइज रहना अच्छा लगता है. यू नो एवरीथिंग शुड बी पर्टिकुलर. हर चीज में कहता हूँ लिख के करो, ये करो, वो करो, बहुत पर्टिकुलरली. ओके, लाइक एवरीथिंग इज कैलोरीज भी मैं मेजर करता हूँ सारी. शी इज वेरी कैजुअल. उसको ऐसा लगता है कि अरे ठीक है, हो गया. इस चीज में हमारा बहुत बहस होती रहती है. इसमें मैं इनकी तरह हूँ. देखो चलो ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ यू. एंड टॉलरेट करने में तो ऐसा करना ही पड़ता है, पूरा झेल. ऑप्शन क्या बचा? और शादी कर लेंगे. हर पति के पास ऑप्शन क्या ये होता कुछ है? ज्यादा ही tolerate ऑनेस्ट हो करना. गया. ज्यादा रियलिटी हिट कर दी. अगर आपको शादी में खुश रहना है तो जस्ट कीप टॉलरेटिंग जो भी हो रहा है, जो भी घर चल चलो रहा है. मैं दूसरों को एडवाइस दे रहा हूँ यार. अच्छा तब ठीक है. ओके चलो, दैट वाज अ गुड वन. नाउ लेट्स प्ले अनदर गेम. इसमें क्या है, यू हैव टू टेल अमंग्स द टू ऑफ यू जो जो चीजें मैं पूछूंगी. Okay. ठीक है. तो हु इज मोर ऑफ अ फूडी? हिम. हाँ, यू आर अ फिटनेस फ्रीक प्लस अ फूडी. Some foodie, absolutely. आई एम लाइक कि मैं ये खाती हूँ तो मैं यही खाऊंगी हर जगह Yeah. जाके. She won't change. मेरा जैसे मुझे अगर चाइनीज अच्छा लगता है तो मैं नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में जाके पूछूंगी Chinese. चाइनीज मंचूरियन है अभी. वो हर जगह चाइन वही खाना है, फ्राइड राइस, मंचूरियन और अपना सिंपल मेरे कुछ फिक्स मेन्यूज है कि मुझे वही खाना. मुझे बहुत पता नई नहीं चीज क्यों, मैं ट्राई try एक बार मैंने लोटस टेम खिला दिया, कहती क्या है ये. मैं लाइक इट. तो मेरा चिली पोटैटो होता तो ज्यादा अच्छा लगता. एक्चुअली तो वो लोटस टेम भी कुक तो चिली ब्रेड की तरह होता, तो मतलब नाइस ट्रिक. हु आर्ग्यूज मोर? इसमें तो आई एग्री. एवरीथिंग यू से एनीथिंग ही हैज टू डिसएग्री. ये तो होता ही ये तो ऐसा है ही नहीं. मैं बताता हूँ पूरा फैक्ट्स, उसमें सब पूरा कच्चा चिट्ठा जो निकाल स्टडी लेगा. नहीं आएगी Research तो study. गलत भी साबित होएगा तब भी नहीं होई. तो स्टडी भी तो चेंज रहती है, क्या होगा उसमें. नई रिसर्च एवरी डे यस न्यू स्टडीज की खाने. आज कहेगा मुझे ओट्स खाना चाहिए, कल कहेगा नई स्टडी के अकॉर्डिंग ओट्स नहीं खाने चाहिए. ये वो वीडियो चला था ना वो ईटिंग इन 2023 में. हाँ, वही है, right. टिपिकली मैं वही हूँ. वैसे सारे मामले में हर मामले में आ रहे हैं. कुछ भी मैं कहता हूँ मैं ओके कह के चलो साइड हो जाओ. फिर अगला, हु से सॉरी फर्स्ट? अच्छा, आर्ग्यू भी एंड सॉरी भी. I'm not sure कि मैं बोलता हूँ. ये चुपचाप हो गए ना कि ना ये कभी मतलब किसी भी सिचुएशन में ना मैंने इसको कभी नहीं देखा कि ये चिल्ला दे. ये ना, यू जस्ट स्टे क्वाइट, गो अवे फ्रॉम द सिचुएशन. फिर आएगा That is a better way, you know. That is a फिर better आएगा way. खराब नहीं कि होता कुछ भी. बेबी आई एम सॉरी, मतलब आई विल आल्सो से सॉरी. मतलब मैं भी कहती हूँ बट ज्यादा ही. ज्यादा उतर. नाइस, दैट इज क्यूट. कई दैट इज अ बार नहीं नाइस भी कहते, बैलेंस. कई बार अब नहीं लाइक भी कोई कहते. फायदा नहीं है लड़ाई करके. Let's just be cool now. साथ भी रहना है. पता लगे खाना ना मिले. हाँ, सही बात है. Typical husband खाना behavior. बहुत इम्पोर्टेंट है. अरे यार, क्या बनाती है सीरियसली बाय द वे. You cook nice food? ये कह क्या बात है. बेस्ट क्या पसंद कभी है? कभी बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है. रोज बेस्ट क्या बनाती है, क्या बनाती है वैसे. अब बताओ. सूप बनाती है आजकल बहुत अच्छा. तो एक अच्छा. रेसिपी हमने डिसाइड करी थी कि हम लोग सारे अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स का सूप बनाएंगे. और क्या बनाया इसने. आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी यू नो वेरी वेरी बोरिंग एंड ब्लैंड, मतलब तो वो इमेजिनेशन वही उसको आती जो भी है. हेल्दी खाने का बहुत वो है, वो होगा, तो but मैं उसकी yeah. नई नई रेसिपी कुछ एक्सपेरिमेंट सो करके बहुत उसको भी अच्छा अच्छे से. बिकॉज़ शी इज अ टेस्ट फ्रीक. आई एम नॉट. मैं ऐसा तो कहता मैं हूं कि सोचती कुछ भी खा हूँ लूं. हेल्दी भी कुछ भी खाओ, खा लो, टेस्टी right. खाओ ना, टेस्टी बनना मुझे चाहिए. सही बात है. कितना कितना भी healthy. कड़वे से कड़वा आई कैन हैव. तो मैं उसमें दूध में तेल नहीं डालती हूँ, पर मैं उसमें कुछ garlic, कुछ भी कुछ add थोड़ा करके- बहुत डाल दिए तो हाँ, टेस्ट अच्छा आता taste है. यस यस यस. Perfect combination. Okay. Who is more annoying?
I think I am. मैं तो इधर उधर देखने लगी मैंने कहा कहीं मेरा नाम हाँ but बोलना पड़ेगा नहीं नहीं you are right. I think she is the one. अरे! Because annoy मैं होता हूँ ना. देखा हाँ देखा वो कैसे रियलिटी तो Yeah. खुद को ही Annoy पता तो मैं है। होता हूँ. You are annoying actually. नहीं सबको यही लगता है कि वो नहीं है शायद बहुत ही है हम लोग ही हैं दोनों ही हम बहुत annoy करते हैं दूसरे को. बहुत ज़्यादा. I think start ये मुझसे हुए थे ना that she used to roast She you. used to roast me a lot. She still अब does? वो side change हो गई ये now. बहुत I'm the one अच्छा। who's roasting मैं इसको you. रास्ते में यही कह रही थी मैंने कहा थोड़ा जैसे असली में हो वैसे रहना प्यार करते हुए जाके वहाँ पे मेरा मजाक मत उड़ाना कुछ इंटरव्यूज में मैंने पर इसने भी एक नहीं सुनी। कर दिया. ओह फिर घर जाके डांट पड़ी होगी। वहीं पड़ जाते कई बार. वहीं पर मैंने कहा लोग सोचे मैंने कहा तुम्हारी इमेज खराब होगी और लोग नीचे सोचेंगे से ऐसे तुम लात वीडियोस में दिखाते हो नकली है। नीचे से ऐसे लात उड़ती हुई आती है. अरे यार अभी भी आई है आई है क्या? So far so far. अब वो तो होस्ट पे भी डिपेंड करता है क्या ही बोलो राइट। काफी बैलेंस है Okay, and the last one. Who gives more, bahanas during baby duties? आई थिंक मी मतलब मैं उसको बहुत टाइम Yes. रखती हूँ हाँ, बहुत of course. टाइम मैं लेकिन इसमें मैं ना बिल्कुल कभी नहीं। कभी वो हो जाती हूँ कि जैसे आई ऑल्सो नीड अ ब्रेक अब वो सुबह सुबह नहीं होता तो वो क्या कर सकता है पर मैं भी चाहती हूँ कि वो एक दिन संडे को ये नहलाए थोड़ा break मिले। जैसे ना वो पक के होते हैं ना डायपर चेंज करने पे तो मैं कहती हूँ यार It's okay, it's okay. मुझे ना कुछ काम है वैसे तो बेबी ड्यूटीज का इतना नहीं करना पड़ता क्योंकि बस जो भी ना- अवेलेबल होता है वो कर देता कर है देता पर है। डायपर के मामले में पूरे दिन चेंज करके हो जाता है मेरा पक जाता है। Plus, I tell you, बिल्कुल। babies ना mothers के साथ बहुत बदमाशी Clingy करती होते हैं. हैं। बहुत clingy, बहुत tantrum throw करती है. मेरे साथ she will be just quietly diaper change कर लिया, quietly हाँ। कपड़े पहन लिए, quietly नहा ली. हो इसके गया। साथ she is like crazy level पे मैं देखता हूँ क्या कर जो रखा है. मुझे वो Seriously. करवाएगी हाँ। वो अपनी mood टीचर्स ही- बताती है तो खाना खा लेती है Yeah, मैं कहा, yeah. "हैं? मुझसे भी शादी क्या हुआ? के बाद में क्या मुझसे भी खाना खाती है. इसके साथ दौड़ दौड़ के खाना है. घूम के अरे इधर उधर, बाप रे राम वो रास्ते रील को- फेमस हो रही थी ना इंस्टाग्राम पे एयरप्लेन वाली हाँ। एयरप्लेन की तरह खिलाना पड़ता है। Exactly, यही चलता है हम लोगों का दिन भर बाप हम लोग यही रे। चलता है. But हाँ मतलब ये है कि बेबी मुझे ये डर लगता है कि मैं उसको स्पॉइल कर दूं कुछ ज्यादा ही लाड कर तो होता है एक पेरेंट लीनियंट होता है एक पेरेंट थोड़ा Good strict cop, होता bad है, cop, बस, बनना ही बस, पड़ता बस, है। बस, तो मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता हूँ. आई एम श्योर कि अभी वो मतलब बेबी गर्ल ज्यादा छोटी है जैसे जैसे बड़ी होगी तो ये ट्रांजिशन हो जाएगा. हाँ, She मैं will get strict stricter. रहूंगी। I will get lenient with her probably. could be वैसे either way Possible, could be either way. possible. I think वो डिपेंड करेगा कि आगे how things turn हाँ। Right. अब if she doesn't change तो of course मुझे स्ट्रिक्ट रहना करना पड़ेगा. पड़ेगा कोई तो रहेगा स्ट्रिक्ट. कहीं तो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा Yeah. राइट. इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू द टू ऑफ यू. Same. बहुत मजा आया Yeah. एंड काफी कुछ पता चला. आई एम श्योर आपके फैंस वुड आल्सो लव टू नो ऑल ऑफ दीस थिंग्स अबाउट यू गाइस एंड हाउ यू आर एज अ कपल एंड नॉट जस्ट ऑन रील्स. सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. आई होप आप लोगों को भी मजा आया. सेम यार निहारिका Thank you, बहुत निहारिका. मजा आया I am so glad. Yeah. Keep listening to Bollywood Binge and Beyond on ABP Live podcasts.